एज आई टोल्ड यू दैट डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद अ मैट्रिक्स एंड वो कुछ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है. तो हम एरिया के कंसेप्ट पर आते हैं कि डिटर्मिनेंट एरिया से कैसे रिलेट करता है. सपोज हम एक ट्रायंगल लेते हैं whose vertices are x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3, and we have to find the area of this triangle whose vertices are given. 10th क्लास में तुम्हारे पास एक फॉर्मूला था. 10th क्लास में क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. हम साइक्लिक ऑर्डर में चलते थे. एंड इस फॉर्मूला को, जो ये हमारा फॉर्मूला है, हाफ x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. ये हमारा क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसी पार्ट को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करके रिजॉल्व करें अगर, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ जाता है. यानी इस चीज को हम लिख सकते हैं हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3. लर्न करना बहुत सिंपल है. कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 देन 1 1 1. एंड इसका ऑर्डर तुम जैसे मर्जी ले सकते हो. जैसे मैंने कॉलम वाइज लिया, तुम रो वाइज भी ऑर्डर लेकर चल सकते हो. एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आई विल गेट दीज वैल्यूज. कैसे? मैं इसको अगर फर्स्ट कॉलम पर एक्सपेंड करता हूं, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, x1 इज द इंटरसेक्शन, बाकी क्या बचा? y2 माइनस y3, y2 माइनस y3. देन फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, माइनस साइन आ जाएगा. इंटरसेक्शन इज व्हाट? x2. कौन से 4 एलिमेंट्स बचे? हमारा क्या था? फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो. ये 4 एलिमेंट्स बचे, एक ये एंड ये. y1 इंटू 1 y1 माइनस y3 into 1 y3. then first column third row, intersection is x3 and positive आएगा. first column third row even है. ये 4 एलिमेंट्स बचे, y1 minus y2. see here we take out minus sign, half x1 y2 minus y3, minus minus will become plus y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, and this is equal to this formula. See how the value of determinant of a square matrix is associated with the matrix by the certain number, and that certain number is what? The area of triangle. See one more concept related to the area of triangle. हमने पहले हम सीधा सा ये कंसेप्ट यूज करते हैं. अगर हमारे तीनों पॉइंट्स अगर कलीनियर होते हैं, if I take these 3 points as collinear A, B, C, means no triangle will be formed if the points are collinear, because ट्रायंगल कब फॉर्म होता है? ट्रायंगल कैन बी फॉर्म यूजिंग 3 नॉन कलीनियर पॉइंट्स. हेयर द पॉइंट्स आर कलीनियर, सो नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म. कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी व्हाट? 0. इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का,
वो क्या है, हाफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. This is area of triangle. If this area becomes 0, इसका मतलब कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा, यानी जो पॉइंट्स है वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे. सो इफ एरिया ऑफ triangle ABC is 0, that is half determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 equals to 0, then the points A, B and C are collinear. इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है या हमें कोई मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट द पॉइंट्स आर collinear. Now we take an example. The vertices of a triangle are given 2, 1, 1, 3, -1, 2. We have to find the area of triangle. So area of triangle ABC is half the determinant of x1 y1, x2 y2, x3 y3, then 1, 1, 1. तो ये हो जाएगा हमारा हाफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 माइनस 2 1, देन माइनस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इंटरसेक्शन इज 1, ये बचे 1 1 ज़ 1, माइनस ऑफ -1 विल बी +1, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम intersection is 1, 2 minus of -3 will be +3, so 2 + 3, so this is half 2, this is 2 minus 2 plus 5, so this is 5/2 square unit is the area of this triangle. One more example. हमने स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट किया हुआ है क्लास 11th में, हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करते हैं, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3 एंड 1, 2. We have to find the equation of this line passing through the points A and B. यूजिंग डिटर्मिनेंट्स. यूजिंग डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने 11th क्लास में सीधा सा कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन में क्या बताया था, जब भी हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वी ऑलवेज टेक अ लोकस पॉइंट. हमने कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करा था. अगर हम फॉर्मूला लर्न करने के कंसेप्ट पर अगर चलते तो शायद आज ये इजीली समझ में नहीं आता लोकस क्या है, राइट. हम इस चीज़ को वहाँ पर फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए क्या है, हमने कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करा था. हमने क्या करा था, एक बेसिक सा कंसेप्ट किया था लोकस पॉइंट कंसेप्ट. उसमें क्या था, हम एक लोकस पॉइंट अज्यूम करते हैं. अब देखो उसी को मैं यूज करके कितने इजीली कैसे फाइंड आउट करता हूं. वी अज्यूम अ लोकस पॉइंट P x y ऑन दिस लाइन. सी हियर दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. व्हेन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर डिटर्मिनेंट से कैसे रिलेट करता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0. सो since points A, P and B are collinear, therefore area of triangle APB equals to 0. area of triangle हमारा क्या हो जाएगा, this implies half determinant of x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, and this should be what 0. 2 तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. सिंपली हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
intersection is x, 3 minus 2 is 1, then negative sign आएगा, first row second column intersection is y, 2 minus 1 is 1, plus first row third column intersection is 1, 4 minus 3 is 1. So this is x minus y plus 1 equal to 0. This is the equation of line using determinants. से हमने जो अभी पीछे एग्जाम्पल करा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट किया था. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी वैल्यू मैं मिसिंग कर देता हूँ. आई टेक k. Now we have to find the value of k if its area is given, if area of triangle is given. Given area triangle ABC equals to 10 square unit. If area of this triangle is 10 square unit, find k. हमें k फाइंड आउट करना है. तो हम अपना कंसेप्ट यूज करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा किसके इक्वल होता है, हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, and this is what area is 10 स्क्वायर यूनिट. सी जो एरिया है वो तो हमारा मैग्नीट्यूड है, वो एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. जैसे कहीं पर अगर तुम एरिया कैलकुलेट करते हो और एरिया का आंसर नेगेटिव आ जाता है तो तुम क्या करते हो, यू इग्नोर द नेगेटिव साइन और लिख देते हो इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव, और तुम पॉजिटिव वैल्यू लेते हो. इसी तरीके से जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है मेरा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज सपोज -10, तो मैं क्या बोलूँगा, एरिया -10 तो नहीं बोलूँगा, सिंपली एरिया इज 10 यूनिट्स बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. एरिया इज 10 स्क्वायर यूनिट बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. तो हम नेगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे. तो मे बी ये जो मेरा आंसर आता है ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, बट माई एरिया शुड बी पॉजिटिव. सो व्हाट आई डू हेयर, आई टेक इट एज पॉजिटिव नेगेटिव बिकॉज डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है. इन बोथ द केसेस एरिया विल बी 10 स्क्वायर यूनिट. अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं. 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं. 2 इंटू k माइनस 2, देन माइनस साइन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इंटरसेक्शन इज 1, 1 माइनस 1 विल बी 1 प्लस 1 2, प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इंटरसेक्शन इज 1, 2 माइनस के विल बी प्लस के, सो 2 प्लस k, एंड दिस इज प्लस माइनस 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 20. अब हम इसको सॉल्व करें. 2k माइनस 4 माइनस 2 प्लस 2 प्लस k इक्वल्स टू प्लस माइनस 20. सो दिस इज 2k प्लस k 3k. ये प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया. दिस इज माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 20. सो either 3k minus 4 equals to plus 20 or 3k minus 4 equals to minus 20. दोनों केसेस से हमें k फाइंड आउट करना पड़ेगा. here 3k is equal to 24, so k is equal to 3 8s are 24, or here 3k is equal to minus 16, k is equal to minus 16 by 3. So here k is having two values, either 8 or negative 16 by 3. In both the cases the area will be 10 square unit. Maybe k अगर मैं 8 डालता हूँ इससे मेरा डिटर्मिनेंट अगर हो सकता है पॉजिटिव 10 आए, अगर इससे पॉजिटिव 10 आएगा तो उससे नेगेटिव 10 आएगा, और अगर उससे पॉजिटिव 10 आया तो इससे नेगेटिव 10 आएगा. In both the cases area will be 10 square unit.